विजय शाह की, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, और तीसरी माफ़ी, लेकिन पद नहीं छोड़ा है उन्होंने। गर्ग साहब, आपके पास आना चाहता हूं। बहुत गंभीर चर्चा हो रही है और एक तरफ नरेंद्र मोदी 2047 का भारत कैसा हो उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं नीति आयोग की बैठक में, और दूसरी तरफ राहुल गांधी पुंछ में हैं। इन सब के बीच जो एक सवाल उभरता है कि देश की सियासत किस दिशा में जा रही है, अभी जबकि एक पूरी की पूरी लगभग 60 लोगों की टीम विदेश यात्रा पे है। विदेश जाने से पहले सुर बदल गए थे निशिकांत दुबे के भी। निशिकांत दुबे सऊदी अरबिया जा रहे थे और यहाँ मुसलमानों के लोग को लेकर जो बातें करते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि सऊदी अरबिया जा रहे हैं तो इसलिए मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री चलिए उस वीडियो को ही देख लेते हैं ज़रा। निशिकांत दुबे, हालांकि दिखाना नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि कह क्या रहे हैं, सुन लेते हैं, और जल्दी से आना चाहता हूं गर्ग साहब के पास उनकी टिप्पणी के लिए। इस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। तो हम इन बातों, आतंकवाद बाउंड्री के बाहर है, हम इन बातों को रखने जा रहे हैं विदेश, और बहुत ही शांत चित्त ये बात अपनी रख रहे हैं। थोड़ा सा बाहर जब जा रहे हैं तो ये ज़रूरत इसकी है, इस डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। लेकिन कहाँ पर नरेंद्र मोदी यहाँ फेल होते हुए या कुछ न कुछ ये कमी हमारी विदेश नीति में दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अंदर, देश के अंदर, और कल जो बीकानेर में परसों उन्होंने भाषण दिया है उसका कितना असर पड़ते हुए देखते हैं। राहुल गांधी के आज के पुंछ दौरे का क्या असर पड़ सकता है उनकी सियासत में, देश की सियासत में? गर्ग साहब, देखिए, राहुल गांधी का दौरा तो बहुत ही अद्भुत है और राहुल गांधी जाते रहे हैं। भट्टा परसोल भी गए थे जब वो कुछ नहीं थे। वो राहुल गांधी को वो चीज़ अपने खून में मिली है। वो राजीव गांधी से मिली है, इंदिरा गांधी से, नेहरू से मिली है। वो महात्मा गांधी से मिली है जो नोआखली में गए थे जब सांप्रदायिक दंगे हुए थे पार्टीशन के पहले। तो इसलिए राहुल गांधी का जाना तो बहुत ही सहज है। वो कोई फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं गए थे वहाँ। आपने देखा राजीव जी की वो बच्चे किस तरह से उनसे हाथ मिलाने के लिए बेताब हो रहे हैं। वो अगर आप शॉट देखें बारीकी से तो कि यहाँ जहाँ आप उनको दिखा रहे हैं वहाँ बच्चे, अभी देखिएगा आप कैसे वो राहुल गांधी से, ये देखिए ये जो है, ये आप बताइए कि ये जो दृश्य है ये मैंने तो देखा है नेहरू जी का। मैं खुद उस समय छोटा था तो हमने उनसे जब हाथ मिलाते थे तब देखा है कि कैसे हम लोग हो जाते थे। पर ये आपको कहाँ मिलेगा, आप ये बताइए। भारत की राजनीति में ये गायब हो गया है। क्या आप ये कोई ऐसा दृश्य मोदी जी का देख सकते हैं क्या, ढूंढ सकते हैं क्या, कि ये आदमी इतने विनम्र भाव से बच्चों से मिल रहा है, या वो एक बच्ची के साथ खड़ा हुआ उसकी पीठ पर हाथ रख के। ये सहज है पूरा, पर मोदी जी जो कर रहे हैं वो पूरा असहज, वो नेचुरल नहीं लगता है। जैसे नीति आयोग की बैठक में वो टीम इंडिया की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर राज्य और केंद्र मिलकर एक हो जाएं तो किस तरह की एक टीम इंडिया बनाने की वो बात कर रहे हैं। ये मोदी जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको लेकर कई तरह की चीज़ें बनती है। मैं चूँकि ये बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कह चुके होंगे ये इनके, मैं अभी सुन रहा था इनको कुछ थोड़ा, मैंने रविकांत जी को सुना और प्रशांत जी को सुना कि पीछे का इनका इतिहास क्या रहा है वो सुना। मेरा ये कहना है कि मोदी जी अगर हकीकत में ये जो सर्वदलीय पहल उन्होंने की है, 59 लोगों को भेजा है इतने 30 देशों में दुनिया के, ये देखिए ये फोटो जो है कहाँ देखने को मिलेगा, तो उसको आगे कैसे बढ़ाते हैं ये देखने की बात है। वो
आप ये बताइए, मुझे कोई भी बताए कि राहुल गांधी के बिना आप टीम इंडिया कैसे बना सकते हैं? मतलब विपक्ष कैसे हो सकता है? आप अ, मतलब सब लोगों का साथ कैसे ले सकते हैं? कोई भी सर्वदलीय पहल कैसे कर सकते हैं? तो आप राहुल गांधी को और कांग्रेस को तो माइनस करना चाहते हैं। जिस पार्टी के 99 सांसद हैं या 100 सांसद हैं, उसको माइनस करके आप देश चलाना चाहते हैं। तो एक ऐसा लगता है कि आप एक तात्कालिक संकट से गुजरने के लिए कुछ जो फोटो अपॉर्चुनिटी है कि स्टालिन के साथ आपका जो फोटो है मुस्कुराते हुए है, या रेवंत रेड्डी के साथ जो मुस्कुराते हुए है, या और भी जो भगवंत मान के साथ है, या विपक्ष के नेताओं के साथ आप, वो आर्टिफिशियल लगता है। वो लगता है कि आप किसी मजबूरी में, आप जैसे वो रिसेप्शन में जाते हैं, दूल्हा दुल्हन के साथ आपको खड़े रहकर मुस्कुराना पड़ता है। ये उस तरह का आपका फोटो दिख रहा है। जबकि इस समय जो, नहीं, मैं केवल एक उम्मीद करना चाहता हूँ आपके इस डीबी लाइव के माध्यम से जी। कि मोदी जी के सामने एक अपॉर्चुनिटी आई है ये, और वो अपॉर्चुनिटी इसलिए आई है कि जैसा सभी लोगों ने कहा है अभी और कहा भी होगा कि पहली बार अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में 2002 के बाद से उनको समझ में आया कि वो अकेले हैं पूरी तरह से, और वो 140 करोड़ के देश के साथ केवल इजराइल खड़ा है, और एक आध कोई तालिबान खड़ा है वहाँ अफगानिस्तान का, और कोई खड़ा नहीं है। और देश ये कह रहे हैं, जरूर जापान ने भी कहा, यूएई ने भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम आपके साथ हैं। पर आप ये कहाँ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में हम आपके साथ हैं, या पाकिस्तान को आप कंडेम कर रहे हैं, जापान कर रहा हो या कोई देश कर रहा हो। तो ये जो मोदी जी को पहली बार लग रहा है कि वो एकदम जैसे आसमान से कोई जमीन पर गिर जाए, इस क्राइसिस ने बीजेपी को जमीन पर ला दिया है। मतलब अगर ये कहना चाहें कि, पर वो आप दुनिया, मतलब जिस तरह की पॉलिसीज को आप फॉलो कर रहे हैं, जैसा कहा अभी शायद टंडन जी ने कहा, किसी ने कहा कि, या ये दुबे जिस तरह के बयान देते रहे हैं या देते हैं, अभी भी देते हैं, या अभी वो झारखंड की अदालत से समन आ गया, नॉन अवेलेबल वारंट आ गया है राहुल गांधी के खिलाफ जी। और 2018 का मामला बताया जाता है। जी। तो राहुल गांधी अगर अदालतों में ही पेश होते रहेंगे तो आप विपक्ष का सहारा कब लेंगे? और ये उनको अदालतों में पेश कौन करवा रहा है? आपकी पार्टी के ही लोग करवा रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है एक तरह का पाखंड लगता है आपके कहने में और करने में कि आप किसी तरह से इस संकट से गुजरना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, और ये आपका स्वभाव नहीं है कि आपके, मतलब पार्टी को भी साथ में लेकर चलने का स्वभाव नहीं है। पार्टी में भी आप पिक एंड थ्रो वाली आपकी पॉलिसी रही है कि आपको जो सूट नहीं करता आप उसको मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं। या आप ये बताइए राजीव जी कि आपके मंत्रिमंडल, आपके पूरे जितने सांसद हैं बीजेपी के, एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, आपका एक भी मंत्री मुस्लिम नहीं है, आप टिकट ही नहीं देते किसी को। तो ये जो पूरा नफरत जो आई है इस पूरी पॉलिटी में, उसका बेसिक रीजन ये है कि आपने ऊपर से जो दिया है नीचे, जैसा वो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्ट कर, मतलब जो ऊपर वाले कहते हैं वैसा वो नीचे वाले करते हैं। तो ये एग्जैक्टली ये हो रहा है, और ये हमारे संकट की जो जड़ है वो यही है कि हमको ये पता नहीं चलेगा कि हमारे जो दल गए हैं उनसे पूछा क्या जाएगा। जैसा इन्होंने शायद टंडन जी ने कहा कि वो जापान में क्या पूछा गया होगा, हमको क्या पता जी। तो हमको कैसे पता चलेगा? अब
और दूसरा ये कि मैंने एक सुझाव दिया था कि भाई आप एक सर्वदलीय डेलीगेशन आप देश में भी भेजिए, जहां लोगों से बात करें और उन सवालों के जवाब दें लोगों के, कि उनके मन में सीज फायर को लेकर सवाल है और तमाम चीज़ों को लेकर, अमेरिका को लेकर सवाल है, ट्रंप को लेकर सवाल है। देश में बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए हैं इस समय, तो कौन देगा वो सवालों के जवाब। इसलिए मुझे लगता है ये जो आपका सवाल था पूंछ के बारे में, नीति आयोग की बैठक के बारे में, और मोदी जी की पॉलिटिक्स इस समय खतरे में है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत संकट में है। उनको ये समझ में आया है कि उनके पास लोग नहीं है, उनके मंत्रिमंडल में भी लोग नहीं है जो उनको रिप्रेजेंट कर सकें विदेशों में, उनकी पार्टी में भी नहीं है। इसीलिए ये जो सर्वदलीय डेलीगेशन जो ले जा रहे हैं उसका बेसिक ये है कि उनकी पार्टी में इस तरह के कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। वो सब मुसलमानों को और सांप्रदायिक बात करने वाले, नारेबाजी करने वाले लोग हैं। किसको भेजेंगे वो? जी, तो ये जो एक्सपोजर हुआ है, ये मेरे ख्याल से ये देश के लिए, अगर मोदी जी कुछ पॉजिटिविटी में पहुंचे तो अच्छा है देश के लिए। जी जी, 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 बिल्कुल, आपका बिल्कुल। कोई सवाल हो तो पूछ। जी, जी, आता हूँ आपके पास, दोबारा आता हूँ गर्ग साहब। अमलेंदु जी, क्या मणिपुर के बाद अब इधर जो पहलगाम में घटना, और मणिपुर में भी प्रधानमंत्री नहीं गए, पहलगाम की बात तो अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि अभी तक नहीं गए हैं, और लेकिन